दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कव्वी रहते थे। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था। अरे रानी, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। जब मैं शाम को वापस आऊं तो तुम बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर रखना। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? पहले क्या मेरा खाना स्वादिष्ट नहीं होता? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ज्यादा स्वादिष्ट बनाकर रखना। अच्छा फिर ठीक है, अब आप जाएं। मैं आपके आने से पहले बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर रखूंगी। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। तभी वो जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास जाता है और वो उसको काटने लगता है। तभी उसको एक आवाज आती है, मुझे मत काटना। अरे ए पक्षी, मुझे मत काटना। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये कौन बोल रहा है? तभी वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अरे कालू कव्वे, ये मैं हूँ जिसको तुम काटने वाले थे। मुझे मत काटना। अरे अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मेरा तो काम ही यही है, लकड़ियां काटकर बेचना। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो कालू कव्वे, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे यात्री मेरे साए में आकर बैठते हैं और मेरे ऊपर लगे फल खाकर अपना पेट भरते हैं। इसलिए तुम मुझे मत काटना, वरना तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटता। मैं जंगल से कोई छोटा पेड़ काट लेता हूँ, फिर उसको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अरे वाह कालू कव्वे, तुम्हारा दिल तो बड़ा ही साफ है। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे 3 इच्छाएं मिल गईं। लेकिन मैं ये 3 इच्छाएं अभी नहीं मांगूंगा, बल्कि पहले मैं घर जाऊंगा और अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। उसके बाद 3 इच्छाएं मांगूंगा। उसके बाद वो कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अरे रानी, आज जब मैं जंगल से लकड़ियां काटने गया तो मुझे अचानक कोई आवाज आई। कोई कह रहा था कि मुझे मत काटना। जब मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, तो मैं डर गया। तभी वहां पर एक पेड़ ने अपनी आंखें खोल ली और उसने मुझसे बात की। क्या कहा? पेड़ ने आपसे बात की? भला ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, पेड़ ने मुझसे बात की। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे मत काटना, तो मैंने उसकी बात मान ली। तो उसने खुश होकर मुझे ये वरदान दिया है कि वो मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। अरे वाह कालू मियाँ, ये तो कमाल हो गया। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हम इन 3 इच्छाओं में बहुत ज्यादा अनमोल चीजें मांगेंगे। अच्छा रानी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने खाना बनाया है या नहीं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं कालू मियाँ, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आप यहीं रुकें, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अरे मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। काश यहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाए और मैं उसको खा लूं। कालू कौवे के ये कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ गया। ये देखकर रानी कव्वी को बहुत गुस्सा आया। अरे सत्यानाश हो आपका, ये आपने क्या कर दिया? एक इच्छा जाया कर दी, सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। क्या आप कुछ और नहीं मांग सकते थे? अरे तुम क्या हर वक्त शोर मचाती रहती हो? मैं अभी अभी काम से घर आया हूँ और तुमने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया है। काश ये प्लेट तुम्हारे मुंह पर चिपक जाए और तुम बोलना बंद कर दो। कालू कौवे के ये कहते ही वो प्लेट रानी कव्वी के मुंह पर चिपक गई और कालू कौवे की दूसरी इच्छा भी खत्म हो गई। अरे कालू मियाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? दूसरी इच्छा भी जाया कर दी। इस प्लेट को मेरे मुंह से उतारो। ये मेरे मुंह पर चिपक गई है और अब उतर नहीं रही। बहुत कोशिश के बाद भी वो प्लेट रानी कव्वी के मुंह से नहीं उतरी। अरे मुझे समझ आ गया है। अब ये प्लेट सिर्फ तीसरी इच्छा मांगने पर ही उतरेगी। मेरी तीसरी इच्छा ये है कि ये प्लेट रानी कव्वी के मुंह से उतर जाए। ये कहते ही वो प्लेट रानी कव्वी के मुंह से उतर गई और 3 इच्छाओं के बदले उन दोनों के पास सिर्फ एक प्लेट खाना बचा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए।